और रात बैठता है, परमेश्वर के वचन में जो समय बिताता है, ऐसे एक व्यक्ति जो एक पेड़ के समान है, जो एक नदी के किनारे या फिर एक नाली के किनारे अपने आप को पाता है। और वही बात हमें यहाँ दिखाई देती है। प्रभु की इच्छा में इन 5 दिनों के इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम लोग जो बातें देखने वाले हैं, उसमें आप सबके सामने 5 ऐसी प्रायोगिक बातें, 5 ऐसे प्रायोगिक पाठ या लेसन्स आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा हम सब के लिए, हमारे विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कर पाए। और इसलिए आज हम हमारे पहले शास्त्र भाग की ओर, पहले पद की ओर हम लोग मुड़ेंगे, जो उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय में हम पाते हैं। आने वाले 5 दिनों में अगर आप सोच रहे हो हम क्या अभ्यास करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले कुछ नदियों के बारे में, कुछ नालियों के बारे में और कुछ कुओं के बारे में देखने वाले हैं। और उनके किनारे, उनके पास में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, उन्होंने कौन से अनुभव अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किए, कौन से अनुभवों में से वो लोग गए, उस सब के बारे में हम लोग प्रभु की इच्छा में देखने वाले हैं। और हमारा ध्येय और उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग ये सब अनुभवों का जब अभ्यास करेंगे, हमें अपने आप को उस अनुभव में डालकर, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, ऐसे हम लोग प्रभु से पूछे। और यही बात हम लोग मन में रखकर आज के पहले इस अध्याय की ओर मुड़ेंगे, जो है उत्पत्ति की किताब, उसका 32वां अध्याय। और हम लोग वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32 आयत 22, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 22 ऑनवर्ड्स। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आयत 27, और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। 31, पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले जंघानस के आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यह है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंघानस को छुआ था। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। हम सब इस पद को, इन पदों को जानते हैं और यहां घटी हुई घटना को भी जानते हैं। याकूब वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, और उस समय में उसके जीवन में जो एक बड़ी घटना घटी, हम इंग्लिश में ऐसे समय को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा एक समय जब उसका जीवन बदल गया, ऐसे एक समय जब उसका जीवन को एक नई दिशा मिल गई, और ऐसे एक समय में हम उसे याबोक नाम के एक नदी के पास पाते हैं। अभी याबोक नदी के बारे में अगर हम देखें, तो अगर हम उसका अभ्यास करें तो हमें पता चलेगा, याबोक नदी ये यार्दन नदी का एक ट्रिब्यूटरी था। इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर जॉर्डन। वो जाकर उस बड़ी नदी को मिलता था, जो जाकर समुद्र को मिलता था। और इसलिए यहां पर इस छोटे नदी के सामने याकूब के जीवन में जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आया, उसके बारे में जब हम देखते हैं, हम हमारे जीवन में भी बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं।
आज के इस अभ्यास को 5 घटों में बांटना चाहता हूं और आपके सामने ये 5 शीर्षक रखना चाहता हूं जिसके द्वारा हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे घटना की पार्श्वभूमि देखेंगे, द बैकग्राउंड। दूसरी बात, हम लोग याकूब की परिस्थिति कैसे थी वो देखेंगे। तीसरी बात, याकूब ने किया हुआ परिश्रम हम देखेंगे। चौथी बात, याकूब के प्रभु की ओर हम ध्यान देंगे। और पांचवी और आखिरी बात, याकूब ने पाया हुआ प्रतिफल हम लोग देखेंगे। इसकी पार्श्वभूमि, याकूब की परिस्थिति, याकूब ने किया हुआ परिश्रम, याकूब का प्रभु और याकूब को प्राप्त हुआ प्रतिफल। और यह सब बातें हम लोग उस नदी के किनारे, याबोक नाम के उस नदी के किनारे हम देखते हैं। मेरे प्रियो, पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है इस पूरे घटना की पार्श्वभूमि। अभी यहां पर याकूब अपने घर की ओर जा रहा है, पर कहां से जा रहा है? हम जानते हैं कि 20 साल उसने अपने मामा लाबान के घर में बहुत समय बिताया। उधर उसकी शादी हुई और ना ही सिर्फ उतना, पर उसने जो कुछ धन दौलत इकट्ठा किया था ये 20 सालों में उसने इकट्ठा किया। क्योंकि उसके पहले 20 साल पहले जब वो अपने घर को छोड़कर भाग निकला था, जब उसकी माँ ने उसे अपने घर से जाने को कहा क्योंकि उसका भाई एसाव उसको मार डालना चाहता था, ऐसे एक समय में वो अकेला घर से निकला और निकलकर वो जाकर अपने मामा के पास गया और 20 साल का ये अंतर के बाद ये आकर यहाँ पर इस जगह पर पहुंचा है। मेरे प्रियो, जब हम लोग याकूब के जीवन को देखते हैं पार्श्वभूमि के रूप में देखते वक्त, यहाँ पे जो जगह का नाम दिया गया है, जो जगह का नाम आखिर में हमने पढ़ा जिसका नाम है पनीएल, उस जगह के नाम को आप लोग मन में रखें क्योंकि याकूब के जीवन में 3 ऐसे जगह थे जो बहुत ज्यादा उसके जीवन में मायने रखते थे। सबसे पहली जगह है जिसके बारे में हम लोग उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय में पढ़ते हैं। याकूब अकेला अपने घर से निकला था, सूर्य अस्त हो गया था, रात हो गई थी और ऐसे एक समय में वो लूज नामक एक जगह पर जाकर ठहर गया। उधर एक पत्थर उसने लिया और तकिए के रूप में उस पत्थर का उपयोग किया और उस रात को उसने एक बहुत सुंदर एक सपना देखा। और उस सपने को देखने के बाद हम देखते हैं कि याकूब ने उस जगह का नाम बेथेल रखा। बेथेल मतलब परमेश्वर का घर, द हाउस ऑफ गॉड। पर उसके बाद वो गया, 20 साल बीते और 20 साल बाद जब उसने वापस आने की तैयारी की, उत्पत्ति के 32वें अध्याय के पहली आयत में दूसरे जगह के का नाम हमारे सामने हमें दिखाई देता है जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और उस जगह का नाम है महानाइम। क्योंकि 32 और वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महानाइम रखा। महानाइम जिसका मतलब है 2 दल, 2 होस्ट्स। और वही बात हम यहां पर देखते हैं। पहली जगह बेथेल, दूसरी जगह महानाइम और तीसरी जगह जो उसके जीवन में मायने रखती है वो है यह जगह पेनिएल, जो याबोक नाम के नदी के किनारे उसने जिस जगह का नाम रखा वो जगह हमें दिखाई देती है। मेरे प्रियो, जब हम लोग यहाँ पर याकूब के जीवन की ओर ध्यान देते हैं, याकूब के जीवन का एक सबसे मुश्किल भरा दौर हम यहाँ पर देखते हैं। एक बहुत मुश्किल की परीक्षा के समय से, एक इम्तिहान के अंदर से वो जा रहा था, उसे हम देखते हैं। और वही बात हम लोगों ने हमारे जीवन में भी समझनी चाहिए। हर एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा का समय, इम्तिहान का समय, परमेश्वर हमारे जीवन में ट्रायल्स जो है उसका समय लेके आते हैं। और उन ट्रायल्स में, उन परीक्षाओं में हम लोगों ने परमेश्वर के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बहुत जरूरत रहती है। और इसलिए इन तीन जगहों का जो महत्व है आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये 3 जगह का जब हम की तीनों जगह की जब हम तुलना करते हैं, कुछ बातें हमें यहाँ पर एक समान लगती है और कुछ बातें हमें विरोधाभास के रूप में दिखाई देती है। पर जो 3 जगह में जो समान बातें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले बेथेल जो नाम उसने रखा, उस जगह में उसने क्या देखा? बेथेल नामक जगह में उसने
एक बड़ी सीढ़ी देखी और उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। और उसने वो सुंदर चित्र देखकर उसने उस जगह का नाम बेथेल रखा। यहाँ ये परमेश्वर का घर है उसने कहा। पर उसके आगे दूसरी जगह पर वो पहुंचता है, 20 साल बाद वो महनाइम नाम के एक जगह पर पहुंचता है। वो अपने घर की ओर वापस आ रहा है और परमेश्वर के दो स्वर्गदूत उसे दिखाई देते हैं, दो दल उसे दिखाई देते हैं, और इसलिए वो उस जगह का नाम महानाइम रखता है। पहले जगह पे बहुत सारे स्वर्गदूत हमें दिखाई देते हैं, दूसरी जगह पे दो स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, पर यहाँ तीसरे जगह पर हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो जिसने याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया। और वही तीन बातें मन में रखकर उनका विरोधाभास भी हम देख सकते हैं। पहले जगह पर जब हम देखते हैं, क्या अलग था उस जगह के बारे में? उस जगह पर याकूब ने सिर्फ स्वर्गदूतों को देखा, उसने एक दृष्टांत देखा, ही सॉ अ विजन। पर उसके बाद जब 32वें अध्याय के पहली और दूसरे आयत में हम पहुंचते हैं, उधर उसने उन प्रभु के दो दलों के साथ, प्रभु के स्वर्गदूतों के साथ संभाषण किया, इंटरैक्शन किया, उनकी बात उधर हुई, वो एक दूसरे से मिलकर उधर से निकल गए, हम देखते हैं। पर तीसरी बात जो हम देखते हैं, यहां पर तीसरी जगह पर कुछ अलग ही हमें दिखाई देता है। उधर हमें याकूब के ओर से याकूब को प्राप्त हुई कुछ आशीष डायरेक्ट नहीं दिखाई देती, शुरुआत में ही नहीं दिखाई देती। जब हम ध्यान देते हैं, हमें पता रहना चाहिए याकूब के मन से कौन से बातें, कौन से थॉट्स या विचार गुजर रहे थे। क्योंकि शुरुआत में जब वो अकेला था, तब क्या हुआ? तब उसे परमेश्वर ने बेथेल का स्वरूप दिखाया। दूसरी बार जब वो वापस आ रहा था, परमेश्वर ने उसके उसके सेनाओं को या फिर दो बड़े झुंड को, दो बड़े गटों को, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उसे दिखाया। पर तीसरी बात जब हम देखते हैं, यहां पर ऐसा हुआ, 32वें अध्याय के शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि याकूब ऐसे एक परिस्थिति में आकर पहुंचा जिस वजह से वो डर गया था। याकूब ऐसे एक उसके जीवन के ऐसे एक मोड़ पर आकर पहुंचा कि अभी उसे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। और वही बात है हमारा दूसरा हेडिंग जो है, उसकी परिस्थिति, किस प्रकार के परिस्थिति से वो जा रहा था। यहां पर जब हम देखते हैं, याकूब खुश था कि वो अपने घर में लौट रहा है, 20 साल बाद अपने घर लौट रहा था। और वापस आते वक्त सबसे पहले महनाइम में इतना सुंदर सब कुछ देखने के बाद जब वो आगे निकला, तब उसे पता चला उसका भाई एसाव उसे मिलने आ रहा है। और उसके भाई एसाव के बारे में जब उसने सुना, उसे यह भी पता चला कि वही एसाव जिसे उसने 20 साल पहले ठगा था, वही एसाव अभी 400 पुरुषों को उसके साथ लेकर आ रहा है। वो याकूब उधर डर गया। 32वें अध्याय के 7वें आयत में लिखा है, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग दो दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। यहां पर हम देखते हैं याकूब डर गया था, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, जब हम लोग वचन 24 पढ़ते हैं, 32 और 24, और याकूब आप अकेला रह गया। पहली बात, वो डरा हुआ था। दूसरी बात, वो अकेला रह गया था। और अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें यह भी पता चलता है 22वीं आयत में, उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दासियों और लड़कों को उसने आगे भेज दिया। वो अंधेरे का समय था, वो डरा हुआ था, वो अकेला था, और वो अंधेरे के एक परिस्थिति से गुजर रहा था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी, हमारे विश्वासी जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां बहुत बार आती है। और ये बात हमने हमारे जीवन में पक्की मान लेनी चाहिए कि हर एक विश्वासी को अपने जीवन में दुख, कठिनाई, मुश्किल और परीक्षाओं के प्रसंग से, परीक्षाओं के इन समय से गुजरना बहुत जरूरी है।
और परमेश्वर हमें ऐसे समय से, ऐसे परीक्षाओं में से लेकर जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि परमेश्वर हमें हमारे विश्वास में और बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारा और उपयोग करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें अपने सेवा के लिए तैयार करना चाहते हैं, हमें बनाना चाहते हैं। एक कुम्हार की तरह हमें अपने हाथों में लेकर प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें एक आकार देना चाहते हैं। और प्रभु यही बात यहाँ पर याकूब के जीवन में कर रहे थे, पर अभी तक उसे वो पता नहीं था। उसे क्या क्या बात पता थी? पहली बात, उसका भाई उसे मिलने आ रहा है। उसको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए या फिर उनके सिक्योरिटी के लिए वो बहुत डरा हुआ था। दूसरी बात हमें पता चलती है, वो अकेला हो गया था, कोई नहीं था उसे उधर मिलने के लिए या फिर उसे धाड़स देने के लिए। और ऐसे एक परिस्थिति में जब वो उस अंधकार के समय से जा रहा है, आप सोचिए याकूब ने अपने मन में क्या सोचा होगा, कैसी परिस्थिति से वो जब वो जा रहा था, क्या उसके मन में वो सोच रहा था? उसके मन में वो सोच रहा होगा, काश परमेश्वर मुझे और एक बार, फिर एक बार अपने दूतों का एक विजन, एक दृष्टांत दिखा देता। पहले बार मुझे बेथेल दिखाई दिया, मैं अकेला था। दूसरी बार मुझे महनाइम दिखाई दिए, पर यहां पर जब वो चल रहा है उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अंधकार है सब तरफ, और उस नदी की आवाज और उस अंधकार के उस परिस्थिति में वो अकेला खड़ा हुआ अपने आप को पाता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम ऐसे परिस्थिति से बहुत बार जाते हैं। याकूब का बेथेल का जो अनुभव था, उसे हम हमारे उद्धार के अनुभव के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले बार याकूब ने परमेश्वर के साथ एक पर्सनली या फिर व्यक्तिगत रूप में समय बिताया, और बेथेल में उसने प्रभु को अपना जीवन दिया और प्रभु से उसने एक अभिवचन भी प्राप्त किया। और उसके बाद उसने अपना जीवन की शुरुआत की। उसी प्रकार से हम अपने विश्वासी जीवन को शुरू करते हैं हमारे आध्यात्मिक बेथेल में, ऐसी एक जगह पर जब हमें प्रभु की वो दृष्टि हमारे सामने आती है और प्रभु का वो सुंदर रूप हमारे सामने आता है, और हम हमारे प्रभु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, और उसके आगे हमारा विश्वासी जीवन जीना हम लोग शुरू करते हैं। उसके आगे हम लोग ऐसा भी देखते हैं, जब हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में हम बढ़ते हैं, तो महानाइम के बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में आते हैं। महानाइम के अनुभव मतलब क्या? महानाइम का अनुभव मतलब हम लोग हमारे जीवन में प्रभु से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। बहुत सारे नए विश्वासियों के जीवन में हम देखते हैं वो बहुत उत्सुक रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके जीवन में एक बदलाव दिखाई देता है। उन्हें उनके जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ाता है, उन्हें तरक्की करने के लिए बहुत कुछ साधन प्रभु देता है। सिर्फ सामाजिक रूप में या शारीरिक रूप में या आर्थिक रूप की तरक्की के बारे में बात नहीं कर रहा, पर उनके जीवन में एक बदलाव आता है जिस वजह से वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का पहरा मुझ पर और मेरे घर पर है। पर उधर हमारा विश्वासी जीवन खत्म नहीं होता मेरे प्रियो। हमारा विश्वासी जीवन हम हर बार ऐसे एक मोड़ पर पहुंचता है जब हम भी याकूब की तरह याबोक के परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। याबोक की परिस्थिति का मतलब क्या? याबोक में पहुंचना मतलब क्या? याबोक मतलब हम कह सकते हैं ये एक इम्तिहान का प्रवाह था, ये एक परीक्षा का प्रवाह था। इट वॉज अ ब्रुक और अ रिवर ऑफ ट्रायल्स, इट वॉज अ रिवर ऑफ एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर जेकब। और वही बात हम यहां पर देखते हैं। याकूब ने जैसे याबोक के उस नदी के किनारे पैर रखा, वो नहीं जानता था प्रभु उसके जीवन में क्या करने वाला था। प्रभु उसके जीवन को उधर बदलने वाला था। देखिए, वो सोच रहा था पहले दो जगह के बारे में, जहां पे उसने स्वर्गदूतों को देखा, जहां पे उसने परमेश्वर की महिमा देखी, जहां पे उसने सुंदर से ऐसे सब चित्र सब देखे। पर अभी यहां पर जब वो पहुंचता है, तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वो है याकूब का परिश्रम। याकूब एक्सपेक्ट कर रहा था, याकूब सोच रहा था कि अभी पहले की तरह अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे सहायता करेगा, और उसने प्रार्थना की थी। देखिए 32वें अध्याय के
छठे आयत से आगे जब हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं याकूब डर गया था। उसके आगे 9वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, क्षमा कीजिए, 9वीं आयत से आगे वो कहता है, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। और ये सब बातें वो प्रभु को याद दिलाता है और कहता है, प्रभु तूने मुझे ये सब कहा था और अभी मेरा जीवन संकट में है, अभी मैं दुख से जा रहा हूं, अभी मैं कठिनाई से जा रहा हूं। मुझे डर लग रहा है कि जो कुछ मैंने इन 20 सालों में कमाया, जो कुछ तूने मुझे दिया, सब मैं गवा दूंगा। और ऐसे एक परिस्थिति में जब याकूब है, क्या होता है? हम देखते हैं तीसरी बात, याकूब का परिश्रम। एक व्यक्ति आया। कब आया? जब याकूब डरा हुआ था। कब आया? जब याकूब अंधेरे में जा रहा था। कब आया? जब याकूब अकेले था। ऐसे एक समय में एक व्यक्ति आकर याकूब से मल्लयुद्ध करना शुरू करता है, रेसल करना शुरू करता है। आप सोचिए कितना मुश्किल दौर उसके लिए वो होगा। हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां आती है, चाहे वो अयूब हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो प्रभु के बहुत सारे दास और दासी हो, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ही अनुभव में से वो लोग गए। उन्हें मुश्किल दौर से जाना पड़ा इसलिए कि परमेश्वर उनके जीवन से कुछ बड़ी एक इच्छा रखता था। और वही बात यहाँ पर प्रभु याकूब के जीवन में भी चाहते थे। और यहाँ पर वो वही व्यक्ति जिसने आकर याकूब के साथ मल्लयुद्ध करना शुरू किया, आप और मैं सोचेंगे ऐसा क्यों? याकूब ने भी सोचा होगा ऐसा क्यों? पहले बार तो मैं घर से भाग रहा था, तब परमेश्वर मुझे प्रकट हुए। दूसरे बार मैं अपने परिवार को लेकर आ रहा था, तब भी परमेश्वर मुझे प्रकट हुए। अभी परमेश्वर के स्वर्गदूत क्यों प्रकट नहीं हो रहे? और क्यों ये व्यक्ति आकर मेरे साथ मल्लयुद्ध कर रहा है? मेरे प्रियो, हमारे भरे समय से क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है? क्यों मुझे मल्लयुद्ध करना पड़ रहा है? सचमुच हम अपने आप को उन घटनाओं के साथ रेसल करते हुए, मल्लयुद्ध करते हुए पाते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम लोगों ने ये बात याद रखनी चाहिए, परमेश्वर हमें हर बार एक सुंदर अच्छा चित्र या फिर एक अच्छा दृष्टांत हमारे सामने नहीं रखता। बहुत बार परमेश्वर शांत रहते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें ऐसे तरीके से हमारी सुधि लेते हैं या हमारे पास आते हैं, जिसे हम भी चौकन्ने हो जाए कि प्रभु ये कैसा मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है। अभी याकूब अब तक नहीं जानता था ये व्यक्ति कौन है। रात भर उसने उस व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध किया। ये रात भर एक दूसरे के साथ वो लोग कुश्ती कर रहे थे। या रात भर वो पसीना बहा रहा था। और ऐसे एक परिस्थिति में आप सोचिए, इतना समय बिताने के बाद याकूब के मन में कौन कौन सी बातें गुजर रही होगी। हम लोग भी बहुत बार ऐसे परिश्रम करते हैं, हम लोग भी ऐसे दुख के समय से जाते हैं, पर ऐसे समय में आगे क्या हुआ उसकी ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं आयत 27 से आगे। जब वो रात भर एक दूसरे से मल्लयुद्ध कर रहे थे, याकूब ने आगे कहा, याकूब को उस व्यक्ति ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। एक बहुत सुंदर बात हमें यहाँ दिखाई देती है। याकूब क्यों उधर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? याकूब क्यों उधर प्रभु के सामने पास हो गया, हम कह सकते हैं, क्योंकि याकूब ने उस मल्लयुद्ध के समय, उस स्ट्रगल के समय, उस मुश्किल दौर के समय उसने एक बात पहचान ली
ये व्यक्ति जो मेरे साथ मल्ल युद्ध कर रहा है, ये एक तो परमेश्वर है या फिर परमेश्वर का दूत है। उसे समझ में आ गया कि यह व्यक्ति के सामने मैं छोटा एक व्यक्ति हूं और यह व्यक्ति मेरे भले के लिए मेरे पास आया है और मुझे इस व्यक्ति से आशीर्वाद लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जब ऐसे मुश्किल दौर से हम जाते हैं, वो एक महत्व की बात हम लोगों ने समझनी चाहिए। जितना हम उस मुश्किल दौर से जाते हैं, जितना हम उस परीक्षा में, और उस वो परीक्षा जितना हमें खींच लेता है, जितना हमें और नीचे, वो नीचे की ओर खींचता है, उतना हम प्रभु को और अच्छी तरीके से देख पाते हैं। मुझे वो घटना याद आती है जब शिष्यों को, चेलों को प्रभु ने कहा, तुम उस नाव में बैठकर दूसरी ओर जाओ। वो लोग जा रहे थे, बीच में आंधी आई, तूफान आया, लहरें उनके नाव के ऊपर आने लगे, और ऐसे एक परिस्थिति में जब वो लोग कैसे तो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, दूर से उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। अंधेरा था, लहरें बढ़ रही थी, सब तरफ आंधी चल रही थी, और ऐसे एक समय पर जब वो डरे हुए थे, कैसे तो भी आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, दूर से उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि वो एक भूत है, वो एक आत्मा है, उन्हें लगता है, और वो लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पर अचानक प्रभु उन्हें कहता है, डरो मत, धाड़स बांधो, मैं हूं। और तब उन्हें पता चलता है कि हमारा प्रभु हमारे पास आया है। वो आंधी के समय से जा रहे थे, आंधी के उस दौर से जा रहे थे, पर जब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जब तक उन्होंने आंखें प्रभु की ओर नहीं लगाई, जब तक उन्होंने अपने कान प्रभु की ओर नहीं लगाए, उन्हें प्रभु का वो चेहरा या फिर प्रभु की आवाज वो लोग पहचान नहीं पाए। मेरे प्रियो, बहुत बार प्रभु हमें ऐसे परिस्थिति से इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि प्रभु आपको और मुझे अपने पास लाना चाहते हैं। पहली बात हमने देखा, पहले बार उसने दूर स्वर्गदूतों को देखा, वो लोग एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। दूसरी बार जब उसने स्वर्गदूतों को देखा, वो बस उनके साथ थोड़ा संभाषण कर पाया या फिर उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर पाया। पर तीसरे बार यहाँ पर जब उसने उस व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध किया, हम क्या देखते हैं? उसके हाथ उस व्यक्ति के हाथों में थे, उसके पैर उस व्यक्ति के पैरों के पास थे, उसका चेहरा उस व्यक्ति के चेहरे के पास था। वो व्यक्ति और याकूब कुछ घंटे पास में, एकदम पास थे, और वो लोग एक दूसरे से मल्लयुद्ध कर रहे थे। याकूब को लगा कि वो व्यक्ति उसके खिलाफ होगा, याकूब को पहले लगा होगा कि वो व्यक्ति उसे मारने आया होगा, पर उस समय में उसे पता चला कि यह व्यक्ति मुझे आशीष देने आया है और मैं उससे आशीष लिए बिना उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम लोग जब भी ऐसे परिस्थितियों में से जाते हैं, हमने ये बात मन में पक्की कर लेनी चाहिए कि जितना मैं मुश्किल दौर से गुजरता हूं, उतना मैं प्रभु को क्लियर, स्पष्ट रूप से देख पाता हूं। और नए नियम में जब हम देखते हैं, वो तो उससे और अधिक हम देखते हैं। जैसे पौलुस, प्रेरित पौलुस रोमियो से जब बात करते हैं, तब हमें बताते हैं जितना हम प्रभु के पास जाते हैं, उतना हम उसके अनुरूप बनते हैं। उस जाने माने गीत में हम लोग गाते भी हैं, जितना मैं उसके संग संग चलूंगा, उसके अनुरूप ढलता रहूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु के उतने पास रहने के बाद याकूब को एक बात पता चली कि मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लिया है, मैंने परमेश्वर को मेरी आंखों के पास देख लिया है। और उस याबोक नदी के पास जब उसे पता चला कि ये परमेश्वर है जो मुझे इन सब बातों से लेकर जा रहा है, उसका नजरिया बदल गया। और उसके नजरिए के बदलने की जरूरत थी प्रभु को उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो प्रभु का एक दूत नहीं। पर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जब ध्यान से उसका अभ्यास करें तो हमें पता चलेगा, इसे एक
क्रिस्टोफनी या फिर थियोफनी कहा जाता है इंग्लिश में। एक थियोफनी या फिर क्रिस्टोफनी का मतलब पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना। अनेक जगह में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, चाहे वो अब्राहम के साथ हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे वो मूसा के साथ हो, चाहे वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हो। बहुत सारे जगह पर प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में लोगों से प्रकट होना हम देखते हैं, और यहाँ पर वही बात हमें दिखाई देती है। और वो क्रिस्टोफनी उसे समझने के लिए, प्रभु का की समक्षता उसे समझने के लिए उसका नजरिया बदलना बहुत जरूरी था। इसके पहले अगर प्रभु उसे मिलता तो उसे पता नहीं चलता कि ये प्रभु है। उससे पहले अगर प्रभु उसे अच्छे समय में मिलता तो उसे पता नहीं चलता कि अरे ये परमेश्वर है जो खुद मुझसे आकर मिलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो किस बात से डरा हुआ था? वो इस बात से डरा हुआ था कि मेरा भाई मुझे आकर मार डालना चाहता है। पर यहां पर जब उसने उस व्यक्ति के साथ मल्ल युद्ध किया, उसे यह पता चला अभी मेरे सामने कोई भी क्यों ना आए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति के साथ इतने देर तक मल्ल युद्ध करके मैं अभी तक ठीक हूं। जिसका जिसका मतलब यह है कि यही व्यक्ति जो मुझसे मल्ल युद्ध करके मुझे संभालना चाहता है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है, वही मेरे साथ है, वही आगे भी मुझे संभाले रखेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमने ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा नजरिया जब बदल जाए, जब हम लोग ये समझ ले कि प्रभु मुझे इस मुश्किल दौर से किसी कारणवश लेकर जा रहे हैं, कुछ खास कारण है जिस वजह से प्रभु मुझे इस दौर से लेकर जा रहे हैं। जब हमारा उस दौर की ओर, उस परीक्षा की ओर हमारा नजरिया बदल जाता है, तब प्रभु हमसे बात करना शुरू करते हैं, तब प्रभु हमसे बोलना शुरू करते हैं। याद करिए, उधर ये सब चेले डर गए थे। हम लोग नए नियम के बारे में बात कर रहे हैं, और उधर ये सब चेले डर कर जब बैठे थे, प्रभु का एक चेला खड़ा हुआ। वो था प्रेरित पतरस। और पतरस कहता है, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पानी पे चलकर आपके पास आऊं। क्योंकि पतरस का नजरिया बदला। अब जानते हैं पतरस ने क्या किया? क्योंकि उसका नजरिया बदला, वो उस पानी के ऊपर से चलने लगा। वही लहरें जो उनके नाव के ऊपर से जा रही थी, वही लहरें अभी पतरस के पैरों तले थी। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को देखने का नजरिया बदल दिया। वही आंधी जिस वजह से वो डरा हुआ था, वो आंधी अभी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी नजर परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर थी। ये सच बात है, जब उसने इधर उधर ध्यान दिया, प्रभु से उसका नजर जब विचलित हो गया, हम जानते हैं वो उसी पानी में डूबने लगा। पर फिर एक बार जब उसने प्रभु को आवाज दिया, जब उसने प्रभु को अपना हाथ दिया, जब उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर की, फिर एक बार प्रभु ने उसे उठाया और प्रभु के साथ साथ चलकर वो नाव में जाकर बैठ गया। मेरे प्रियो, वही बात प्रभु आज आपके और मेरे जीवन में करते हैं। बहुत बार हम लोग प्रभु को बहुत छोटा समझते हैं। आप जानते हैं, हम लोग समझते हैं, अरे मैं कुछ मुश्किल दौर से जा रहा हूं, मैंने प्रार्थना कर दिया, प्रभु मुझे उसका उत्तर दे देगा। मेरी परीक्षा है, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे उत्तीर्ण करेगा। मेरा इंटरव्यू है, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे सहायता देगा। मेरे जॉब में ये प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे उसमें आगे लेकर जाएगा। मुझे मेरे मेरे जीवन में ये शारीरिक समस्या है, ये आत्मिक समस्या है, ये पारिवारिक समस्या है, ये आर्थिक समस्या है, ये सामाजिक समस्या है, ये सब मैं प्रभु के सामने रख देता हूं, प्रभु मुझे उसमें से बचाएगा। हम प्रभु को एक देने वाला सोचकर समझते हैं। हम ऐसे समझते हैं, मैंने प्रार्थना कर दी, प्रभु ने मुझे दे दिया, हमारा नाता उधर खत्म, हमारा रिश्ता उधर खत्म। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु हमारे लिए उससे और बढ़कर होना चाहता है। प्रभु की यह इच्छा है कि वो हमारे और पास आए। प्रभु की यह इच्छा है कि हम उसे उतने अच्छी तरीके से जाने जितने अच्छे तरीके से वो हमें जानता है। और वही बात यहां पर हम उसके जीवन में देखते हैं। हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। जब हम समझ लेते हैं कि अरे ये दुख और कठिनाई की परिस्थिति मेरे जीवन में इसलिए आई है ताकि परमेश्वर मुझे और अपने पास लाए, ताकि मैं अपनी आंखों से परमेश्वर को देखूं, ताकि मैं अपने आध्यात्मिक आंखों से परमेश्वर को देखकर अपने जीवन का नजरिया बदलकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ूं। जब मैं वो समझ लेता हूं, तब प्रभु बोलना शुरू करते हैं।
देखिए, जब उसने समझ लिया कि मैंने आशीष प्राप्त करनी है इस व्यक्ति से, जब उसका नजरिया बदल गया, तब उसका प्रभु उससे बात करना शुरू करता है, उसे प्रश्न पूछना शुरू करता है, उसे अपने जीवन की ओर, अपने आप की ओर झांकने को कहता है। और वही है हमारा चौथा मुद्दा, जो है याकूब का प्रभु। याकूब के जीवन की पार्श्वभूमि हमने देखी, याकूब के परिस्थिति हमने देखी, जब वो डरा हुआ था, अकेला था और अंधेरे के एक परिस्थिति से जा रहा था। हमने उसका परिश्रम देखा जब उसने उस व्यक्ति के साथ मल्लयुद्ध किया। पर चौथी बात, जब उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब उसका नजरिया बदल गया, उसका प्रभु उससे कहता है 27वीं आयत, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम? और उसने कहा याकूब। आप जानते हैं, ये उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रभु ने 20 साल गुजारे। 20 साल बाद प्रभु ने पूछा तू कौन है, और वो कहता है मैं याकूब हूं। क्योंकि यही याकूब 20 साल पहले जब अपने पिता के पास गया था, उसके पिता ने उससे पूछा बेटा तू कौन है? उसने कहा मैं एसाव हूं, मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूं। क्यों? क्योंकि वो एसाव को प्राप्त होने वाली आशीषें खुद पाना चाहता था। वही ठगने वाला याकूब, वही याकूब जिसने इतने दिनों तक अपने भाई को ठगा, अपने पिता को ठगा, सब लोगों को ठगने वाला ऐसा एक जो व्यक्ति था, 20 साल बाद प्रभु उसे ऐसी एक परिस्थिति में मिलता है, उसका नजरिया बदलता है और उसके बाद उसे पूछता है तू कौन है? और वो कहता है मैं याकूब हूं, मैं ठगने वाला हूं, मैं एक सप्लांटर हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो लोगों को अपने अपने दिमाग से, अपने दिमाग की चालाकी से लोगों के जीवन के साथ खेलता हूं। ऐसा एक व्यक्ति याकूब अपने आप के बारे में कहता है मैं याकूब हूं, मैं ही हूं वो पापी व्यक्ति, मैं ही हूं वो व्यक्ति जिसने ये सब बातें की थी। मेरे प्रियो, ना ही सिर्फ हम लोग ऐसे परिस्थिति में, याबोक के उस परिस्थिति में हम लोग प्रभु को देखते हैं, पर दूसरी बात, ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को देखते हैं। अब जानते हैं पानी का जो प्रवाह है, कोई भी पानी हो, उसका एक उसकी एक खासियत क्या है आप जानते हैं? उसकी खासियत यह है, अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो उसमें आपको अपने आप का चेहरा दिखाई देता है। और वही बात यहाँ पर प्रभु ने याकूब को दिखाने की कोशिश की, अपने आप का चेहरा उसने उसे दिखाया। जब हम लोग मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हम लोग हमारे आध्यात्मिक याबोक के नदी के पास से गुजरते हैं, ऐसे समय पर हम लोग ना ही सिर्फ प्रभु की ओर हमारा नजरिया बदलता है, पर अपने आप की ओर हमारा नजरिया बदलता है। अब जानते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, मैं तो अपने आप के बारे में कह रहा हूं और ऐसे आशा रखता हूं आप भी अपने बारे में यही सोचें कि मैं जो सचमुच हूं उससे अधिक मैं अपने आप के बारे में सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूं, मैं सोचता हूं मैंने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, मैं सोचता हूं इतना सब कुछ मैं कर रहा हूं, सब कुछ ठीक है मेरे आध्यात्मिक जीवन में। पर प्रभु बहुत बार हमें ऐसे परिस्थितियों में से लेकर जाते हैं जब हमें अपने आप के मन की ओर, अपने आप के हृदय की ओर झांक कर देखना पड़ता है और हमें पता चलता है कि अरे मैं तो याकूब हूं, अरे मैं तो ठगने वाला हूं, अरे मैं तो एक पापी हूं। आप जानते हैं, प्रभु के बहुत सारे दासों को प्रभु ने बुलाने से पहले, उनको सेवकाई में लाने से पहले, उनकी खुद की परिस्थिति उन्हें दिखाई। चाहे वो मूसा हो, जिसे 40 साल प्रभु के उस ट्रेनिंग में से जाना पड़ा, चाहे वो यशायाह हो, जिसने जब प्रभु की महिमा देखी उसने कहा हाय हाय, मैं कितना एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, मैं कैसे इस महान परमेश्वर की समक्षता में बैठ सकता हूं। अपने आप को उन्होंने देखा। मेरे प्रियो, हम लोग भी आज इस याबुक के नाले के पास, याबुक के नदी के पास जब हम लोग भी अपने आप को पाए, हम लोग भी अपने आप की ओर देखें। क्या मैं उस आध्यात्मिक स्तर पर हूं जहां पर मैंने रहना चाहिए? क्या मैं उतना प्रभु के लिए कर रहा हूं जितना मैंने करना चाहिए? या फिर मैं अपने आप के बारे में ऐसे सोचकर एक
बाहरी ऐसा एक पहराव दिखा रहा हूं, बाहरी ऐसा एक अलग मेरा एक हम उसे इंग्लिश में फसाड कहते हैं, ऐसा एक चित्र दिखा रहा हूं कि मैं अलग ही एक व्यक्ति हूं। उस ऐसे लोगों को ढोंगी कहा जाता है। वो शब्द हमें पसंद नहीं आता। जब हम लोग, खासकर आप लोग अभी मुंबई शहर में आप लोग रहते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, पुराने बिल्डिंग्स जो रहते हैं उनको जब रिनोवेट करते हैं, जब उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप जानते हैं? जो सड़क की ओर जो उसका उसकी दीवार है, उसको बहुत सुंदर रीति से बदल देते हैं। उधर वो एक तो पेंट करेंगे या फिर ग्लास डाल देंगे या फिर कुछ ना कुछ करेंगे ताकि वो बिल्डिंग सामने से अच्छा दिखाई दे। उसका जो फसाड है, उसका जो चेहरा है, वो अच्छा दिखाई दे। अंदर सब कुछ खराब है, पर सामने से वो बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए। और वही बात हम लोग हमारे जीवन में सोचते हैं। अरे मेरे कलीसिया के अगुओं के सामने मैंने अच्छा एक चित्र मैंने अपने आप का खड़ा कर देना चाहिए। मैंने मेरे कलीसिया के लोगों के सामने एक अच्छा जीवन में जी रहा हूं ऐसे दिखा देना चाहिए। पर खासकर जब मैं अपने आप के जीवन में देखता हूं, मेरे जीवन में बहुत खामियां, बहुत कमियां मुझे दिखाई देती है। और वही प्रभु हमारे जीवन में से हमें दिखाना चाहता है। उसके प्रभु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं याकूब हूं। और जब प्रभु ने उससे वो शब्द उगलवा लिए, जब प्रभु ने सुना कि सचमुच इसने विश्वास कर लिया, सचमुच इसने कबूल कर लिया कि ये याकूब है, तब प्रभु उससे कहते हैं 28वीं आयत, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम लोग उधर पढ़ते हैं, याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया। ये ऐसा समय था जब ठगने वाला परमेश्वर का एक राजकुमार बन गया। द सप्लांटर नाउ बिकेम द प्रिंस ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के साथ और उस परिस्थिति में वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग जब ऐसे परिस्थिति में से जाते हैं, जब हम अपने आप की स्थिति प्रभु के सामने रखकर कहते हैं, सचमुच प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं यहां पर रहूं, प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए, प्रभु आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब प्रभु मुझे और आपको अपने सेवा कार्य में जहां पर हमें जाना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, उसकी ओर प्रभु हमें लेकर जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत महत्व की बात है। हम लोग खुद से अगर सोचे, मैं ये करूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बिल्कुल मेरे जीवन में वैसा वो बातें वैसे होगी नहीं। प्रभु ये चाहते हैं कि हम लोग अपने आप के जीवन को ऐसा बदले कि प्रभु हमें पकड़कर आकार दे। यिर्मयाह की किताब में हम लोग पढ़ते हैं उस कुम्हार के घर के उस उदाहरण के बारे में, जहां पर वो कुम्हार उस बर्तन को लेता है, उस मटके को लेता है और उसको जब तैयार करता है, उसे उसमें कुछ कमी कुछ दिखाई दी, कुछ अशुद्ध कुछ उसमें दिखाई दी, पत्थर कुछ, कंकड़ कुछ दिखाई दिए, तो वो उसे निकाल कर उसे सुंदर रीति से एक नए सिरे से, एक सुंदर रूप से वो उसे फिर एक बार उसकी रचना करता है। अ गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। प्रभु ऐसा एक परमेश्वर है जो हमें हर बार और एक मौका देता है अपने आप के जीवन को बदलने के लिए। और वही बात प्रभु आपके और मेरे जीवन से चाहते हैं। याकूब के जीवन में प्रभु ने वो किया और वो हमारे जीवन में भी वही करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों का उपयोग करते हैं जो प्रभु को पहचाने, जो अपने आप को पहचान कर अपने आप की खामियां और कमियां प्रभु के सामने कबूल करें। ऐसे लोगों का जीवन प्रभु बदल देता है। और पांचवी और आखिरी बात, प्रभु उन्हें प्रतिफल देता है, प्रभु उन्हें रिवॉर्ड देता है। क्या हुआ उधर? उधर प्रभु ने उसे आशीष दी और आशीष देकर प्रभु उधर से चले गए और याकूब अपने यात्रा में और आगे बढ़ा। पर उतनी ही बात उधर नहीं हुई। याकूब के जीवन में दो बातें उस समय से बदल गई। पहली बात, उसका नाम बदल गया। हम देखते हैं प्रभु ने उसे आशीष दी। याकूब ठगने वाला अभी परमेश्वर का राजकुमार हो गया। पर दूसरी बात, क्या फर्क था उसके जीवन में? हम देखते हैं
25वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, जब याकूब वो मल्ल युद्ध कर रहा था, प्रभु ने उसके जांघ के नस को छुआ और उस वजह से उस दिन से आगे वो लंगड़ते लंगड़ते चलने लगा। उसने पहली बात अपना नाम तो बदल दिया, पर दूसरी बात उसका चलना, उसका चाल चलन उस दिन से बदल गया। लोगों ने जब भी उसे देखा, लोग कहते होंगे, अरे कितनी बुरी बात हो गई, देखिए याकूब इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना एक स्ट्रांग आदमी था, इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, पर अभी देखिए लंगड़ते लंगड़ते चल रहा है। पूरा जीवन वो लंगड़ते लंगड़ते चला। पर मेरे प्रियो, जब हम उसके जीवन की ओर ध्यान देते हैं, उसके उस लंगड़ाने में भी हम लोग प्रभु का एक सुंदर चित्र हम लोग देखते हैं। उसके उस लंगड़ाने में जब लोग उसे देखते थे, लोग कहते थे कि अरे ये क्या है, अरे ये क्यों लंगड़ा रहा है, अरे देखिए इसमें कुछ तो खामी है, इसमें कुछ तो कमी है। पर याकूब जानता था, याकूब क्यों लंगड़ा रहा था, याकूब क्यों ठीक से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि याकूब जानता था एक ऐसा दिन था जब परमेश्वर मुझे मिले, और उस दिन उस परमेश्वर ने मेरे जांघ को छुआ, और उस दिन से मैं ऐसे लंगड़ते लंगड़ते चल रहा हूं। उससे याकूब को यह पता चला, जब भी वो उस पैर से लंगड़ा था तो उसे एक बात पता चलती कि मैं परमेश्वर से मिला। जब भी वो वैसे जाता, उसे पता चलता कि परमेश्वर ने मुझे छुआ। मेरे प्रियो, बेथेल में उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के दूतों को देखा। महानाइम में उसने उन स्वर्गदूतों के साथ संभाषण किया, पर पनियल में प्रभु ने उसे छुआ। पनियल में उसने प्रभु का चेहरा देखा, क्योंकि वो उधर कहता है, परमेश्वर को आमने सामने देखकर भी मेरा प्राण बच गया। पनियल जिसका मतलब है परमेश्वर का चेहरा, द फेस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन से भी वही चाहते हैं। खासकर पिछले इस 1.5 साल के समय में हम हमारे जीवन में ऐसी मुश्किल दौर से बहुत सारे भाई बहन गए हैं। तकलीफ, दुख, बहुत सारे आर्थिक रीति से अगर देखें, शारीरिक रीति से देखें, मानसिक रीति से अगर देखें, बहुत तकलीफ से बहुत लोग गए हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु हम सबको इन परिस्थितियों में से कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु की ये इच्छा है कि हम लोग प्रभु का चेहरा, पेनियल, देखें। सिर्फ प्रभु के दिए हुए आशीषों से खुश होकर आगे जीवन जीने का अगर हमारा प्लान है, अगर वो हमारी योजना है, तो वो बहुत गलत बात होगी। हमारा विश्वासी जीवन अधूरा रह जाएगा। हम सबके जीवन में ये पहला प्रवाह रहने की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है उस याबोक के नदी के पास हम लोगों को जाने की, जहां पे हम अकेले हो, जहां पे हम अंधेरे में से जाए। अगर वर्तमान को देखें, आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा, मुझे प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, मुझे चिंता से निकालने वाला कोई नहीं है। जब मैं आगे देख रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अंधेरा है, मुझे भविष्य में क्या है पता नहीं है। और वही परमेश्वर जिसने मुझे भूतकाल में मेरे जीवन में ये सब बातें की, आज मैं उस परमेश्वर को देख नहीं पा रहा हूं। पर ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर जब हमारे साथ मल्लयुद्ध करते हैं, हमारा नजरिया हम बदले, हमारा जीवन हम बदले, अपने आप को हम टटोले, अपने आप के जीवन में झांक कर जो हम में गलत बातें हैं, जो खामियां हैं, वो सब हम लोग निकालें, और परमेश्वर के लिए ऐसा एक जीवन जिए कि परमेश्वर हमें कह सके, आज से तू याकूब नहीं, आज से तू इस्राएल है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम सब के लिए जो महान कार्य किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने एक बात हमारे जीवन में बदल दी। हम लोग पहले कौन थे? हम लोग पहले उस पुराने मनुष्य के समान थे, उस शारीरिक और शारीरिक एक जीवन हम लोग जी रहे थे, शैतान के चंगुल में हम लोग फंसे हुए थे। पर प्रभु ने हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बनाया है, और एक नई सृष्टि होने के नाते हम लोगों ने क्या करना चाहिए? हम लोगों ने याकूब की तरह नहीं, पर इस्राएल की तरह जीना चाहिए। एक दुख की बात है कि इस्राएली लोग बहुत बार ऐसा जीवन जीते थे जब प्रभु ने उन्हें
प्रभु को उन्हें याकूब करके उन्हें बुलाना पड़ा। बहुत बार उन्होंने अपने जीवन में इस्राएली लोग होने के बावजूद याकूब के बहुत सारे गुण अपने आप में दिखाए। याकूब के बहुत सारे जो खामियां थे अपने जीवन में उन्होंने दिखाई। और उस वजह से बहुत बार जब हम भविष्यद्वक्ताओं के ग्रंथों में पढ़ते हैं, हम उधर देखते हैं प्रभु उन्हें याकूब करके पुकारता है। हे याकूब, तूने गलत किया। हे याकूब, तूने मुझे छोड़ दिया। हे याकूब, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। प्रभु ने क्यों याकूब कहता है? क्योंकि वो लोग भूल गए कि प्रभु ने उनके पूर्वज को, उन्हें इस्राएल बनाया। वो छोड़कर फिर से याकूब जैसा व्यवहार करने लगे। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको और मुझे नई सृष्टि बनाया है। क्या मैं आज भी याकूब की तरह जी रहा हूं? क्या मुझे पनीएल के उस घटना में समारोप करते वक्त आप सबको कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के सामने अपने हृदय को खोल के रखें, अपने कानों को खोल कर रखें, अपनी आंखें खोलकर अपने आप के जीवन में हम लोग झांक कर देखें कि मेरे जीवन में अगर मुझे याकूब दिखाई देता है, मुझे अपना जीवन बदलकर इस्राएल बनने की जरूरत है। मतलब मेरे जीवन में अगर मुझे देह स्वभाव दिखाई देता है, मेरा शारीरिक स्वभाव अगर मुझे दिखाई देता है, वो छोड़कर मुझे परमेश्वर के सामने एक नई सृष्टि होने के नाते मुझे परमेश्वर का एक जन, परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर की एक दासी इस नहीं मुझे जीना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन की जो भी बुरी बातें हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गंदी बातें मेरे जीवन में है, चाहे वो कोई पाप हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बात हो जो मैंने छुपा कर रखी है, कोई नहीं जानता, सिर्फ प्रभु जानते हैं। मैं प्रभु से कह सकूं, प्रभु मैं याकूब हूं। फिर प्रभु तुम्हें और मुझे कहेगा, प्रभु आपको और मुझे कहेगा, अभी क्योंकि तूने कबूल किया कि तू याकूब है, क्योंकि तूने कबूल किया कि तूने पाप किया, मैं तुझे क्षमा करता हूं। और आज आज से मैं तेरा उपयोग करने वाला हूं। आज से तो इस्राएल कहलाएगा। हम लोग उस पाप के वजह से, उस परिस्थिति के वजह से लंगड़ाते तो जाएंगे, पर उस कमजोरी में भी जब हम जाएंगे, वो कमजोरी हमें परमेश्वर के उस महान कार्य की याद दिलाएगा। बंद करने से पहले एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मैंने कमजोरी कहा, मैं जब बीच में बैंगलोर गया था, बैंगलोर में प्रभु के दास अंकल राजू मैथ्यू, उनका एक एनजीओ है जहां पर HIV एड्स पेशेंट्स का वो ख्याल रखते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत कुछ उधर किया जाता है। मेरे पढ़ाई के बाद बहुत साल पहले मैं और मेरी बहन उधर गए थे, और उनके साथ जब हमने समय बिताया, उधर एक भाई हमें मिले। वो भाई प्रभु में है, वो भाई प्रभु की सेवा में बहुत तत्पर है। और उस भाई ने कहा, भाई जब मैं यहाँ पर एक पेशेंट होकर आया था, मैं बहुत दुख से, तकलीफ से जा रहा था, पर मैंने यहाँ पर प्रभु का सुसमाचार सुना। मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। मेरा जीवन बदल गया। मैं उसके बाद यहाँ पर ही, वो खुद HIV पॉजिटिव होकर भी उधर वो एक काउंसलर के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और उस कलीसिया के साथ, उस कलीसिया की सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने रोते रोते अपनी गवाही दी, और आज तक इतने सालों बाद भी मेरे मन को वो छूता है। वो कहते हैं, भाई मुझे दुख नहीं है कि मुझे HIV एड्स हुआ, मुझे खुशी है, क्योंकि अगर ये कमजोरी मुझ में नहीं रहती, अगर ये बीमारी मुझ में नहीं रहती, मैं प्रभु को कभी नहीं देख पाता, मैं प्रभु की सेवा में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्रियो, वही एक उदाहरण है याकूब जो इस्राएल में बदल गया। उस व्यक्ति का, उस भाई का प्रभु आज बहुत उपयोग कर रहे हैं। वैसे आप और मैं, जो HIV हो, कोविड हो, या बाकी ऐसे कोई भी ये जो बीमारी जिसके बारे में हम सोचते हैं, उससे सबसे बड़ी बीमारी जो हम सब के जीवन में है, जो है पाप की बीमारी। उस पाप की बीमारी से अगर हम लोग जकड़े हुए हैं, हम लोग अपने मन में ये बात ठान लें कि प्रभु मुझे ये सब छोड़ने की जरूरत है, मुझे अपने
पापों को कबूल करने की जरूरत है। अगर मैंने उद्धार प्राप्त नहीं किया है, अपना जीवन प्रभु को देकर, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके मुझे प्रभु को अपना जीवन देना जरूरी है। और अगर मैं उद्धार पाया हुआ हूं और एक गलत जीवन में जी रहा हूं, याकूब की तरह मैं अपने आप को देखूं, प्रभु को देखूं, और याबोक के उस नदी के किनारे अपने आप को टटोल कर, अपने आप के जीवन में झांक कर मैं कहूं, प्रभु मैं याकूब हूं, मेरा जीवन तू बदल दे। प्रभु मेरा जीवन बदलेगा और प्रभु मेरा उपयोग आपके और मेरे आप अपने नाम की महिमा के लिए आपका और मेरा उपयोग प्रभु करेगा। ऐसे करने के लिए प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। याबोक के नदी के किनारे याकूब को आज हमने देखा। आने वाले दिनों में प्रभु और भी कुछ महत्व की बातें हमें सीखने के लिए सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।